तो याद करो हम लोग पिछले क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे ना, और बहुत सारे मैंने ट्रिक दिए थे। और मुझे लगता है सभी बच्चे ने वापस से लिंक को फॉलो भी किया होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर को दिखे भी होंगे ना। बहुत सारे बच्चे ने देखा है मुझे लग रहा है। और उसके अंदर में टॉपिक हमने कवर किया था बच्चा, ट्रिक्स किसके, फैमिलीज की, जो सबसे डिफिकल्ट होता है। हमने केवल ट्रिक्स ही फॉलो किया था जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो चलो, किसे किसे ट्रिक्स याद हो गया एक बार रिवाइज करा दूं फटाफट, तुम ही बोलते जाना, ठीक है? फटाफट आपको एनसीईआरटी के, चलो आंसर करते जाना। एनसीईआरटी में बच्चा आपके सिलेबस में टोटल कितनी फैमिली पढ़नी है, बोलना नहीं है, लिखना है बच्चा। आपको जो आपके एनसीईआरटी है, जो सिलेबस बुक है, उनके अकॉर्डिंग आपको कितनी फैमिली पढ़नी है, क्वेश्चन नंबर 1। तो सर सभी का आंसर सही होगा। सर हमें एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग 4 फैमिली पढ़नी है, ठीक है? 4 फैमिली पढ़नी है। क्या आपको चारों फैमिली का शॉर्ट ट्रिक याद है? क्या मैंने पिछले क्लास में 4 फैमिली बोला था पढ़ने के लिए? क्या आपको याद है? हाँ सर, एफ, एस, एल और बी। फेबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी और ब्रासिकेसी। इनके अंदर लगभग बच्चा 90% चीजें सेम थी। 90% चीजें सेम थी, याद कीजिए। चलो बताओ, इन 4 फैमिली के अंदर में कौन कौन बाइसेक्सुअल थे, फटाफट बोलो। इन 4 फैमिली के अंदर में कौन कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल थी, फटाफट बोलो। तो चारों फैमिली, ऑल 4 फैमिली बाइसेक्सुअल नेचर के थे। ये एक ट्रिक हुआ था। इन 4 फैमिली के अंदर में कहा हाइपोगाइनस फ्लावर थे? इन 4 फैमिली के अंदर में कहा हाइपोगाइनस थे? तो सर ऑल, सारे के सारे हाइपोगाइनस थे। चलो ये भी एक ट्रिक हुआ। इन 4 फैमिली में कहां कहां सुपीरियर ओवरी था? इन 4 फैमिली में कहां कहां सुपीरियर ओवरी था? आंसर ऑल, सारे सुपीरियर ओवरी थे, सारे सुपीरियर ओवरी थे। इन 4 फैमिली में कौन मोनोकॉट था? सभी डाइकॉट थे, मोनोकॉट एक ही था, बोलो फटाफट। चारों फैमिली में एक ही मोनोकॉट था, मोनोकॉट एक ही फैमिली थी जिसका नाम था लिलेसी। मोनोकॉट एक ही फैमिली थी जिसका नाम था लिलेसी। चलो, तो इन 4 फैमिली के अंदर में कहां पास आपको पेरियंथ पाए गए थे, बोलो फटाफट। 4 फैमिली मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जो उन्हीं के अंदर पेरियंथ होते हैं। डन, याद हो गया। ये बताइए, इन चारों फैमिली के अंदर में कहां पास आपको मिलेगा ना, कहां पास आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा, बोलो फटाफट। 4 फैमिली है, मोनोकॉट में मोनोकॉट, पैरेलल वेनेशन। जहां मोनोकॉट फाइब्रस रूट, जहां मोनोकॉट ट्राइमेरस, जहां मोनोकॉट पेरियंथ मिलेंगे, जहां मोनोकॉट इंडोस्पर्म मिलेगा। क्या बातें समझ में आ गई? अब मोनोकॉट में बच्चा मोटापा नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होते, ये आपको एनाटॉमी में सिखा दिया जाएगा, याद होगा। जो भी मोनोकॉट होगा, जो भी मोनोकॉट होंगे, उनके अंदर में ये फिक्स्ड है कि वो ट्राइमेरस नेचर के होंगे, 3 के मल्टीपल में रखते हैं सेपल पेटल। जो भी मोनोकॉट होंगे उनके अंदर में कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो गया होगा, पेरियंथ बना होगा। जो भी मोनोकॉट होंगे उनके सीड में इंडोस्पर्म पाया जाएगा। जो भी मोनोकॉट होंगे उनके अंदर में रूट फाइब्रस रूट होंगे। जो भी मोनोकॉट होंगे उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होगा। आ गई बात समझ में? ये आपको पिछले क्लास में ट्रिक दिया था। डन, याद है? चलो बताओ, किस फैमिली के अंदर एक कार्पेल थे, फटाफट लिखो। किस फैमिली के अंदर एक कार्पेल थे? किस फैमिली के अंदर एक कार्पेल थे? एनसीईआरटी की किस फैमिली में एक कार्पेल था, लिखो फटाफट। FSLB बोलो, फैबेसी। किस फैमिली के अंदर 2 कार्पेल थे? किस फैमिली के अंदर 2 कार्पेल थे? SNB, ठीक है, सोलेनेसी एंड ब्रासिकेसी। किस फैमिली के अंदर में 3 कार्पेल थे? एनसीईआरटी का कौन सा फैमिली पेंटामेरस नेचर का था? जो भी तुमने पढ़ा, कौन सी फैमिली में पेंटामेरस नेचर के थे, यानी सेपल 5 पेटल 5 वाले थे? फैबेसी और फैबेसी, जो भी डाइकॉट होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं। एक एक्सेप्शन था, ब्रासिकेसी, वो टेट्रामेरस था। डन।
ठीक है। चल अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एनसीईआरटी में जो ये दे रखा है, मैंने खोला है बजाते एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। एनसीईआरटी में यहां से फॉलो करते हैं ना, ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत आसान है। ट्रिक्स मैं देते जाऊंगा, ट्रिक्स मैं देते जाऊंगा, आपको बच्चे यहां से फॉलो करते जाना है। लेकिन इसमें 11th भी आएगा 12th भी आएगा, दोनों काम होंगे बच्चा। 5 क्वेश्चन नीट के अंदर, 5 क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा बॉटनी में क्वेश्चन कहां से? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी किससे लिंक है? 12th वाली बुक से। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से भी तो लिंक्ड है ना। तो दोनों मिलाकर के बच्चा 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहला ट्रिक आपको सिखाता हूं। देखो बच्चा मेहनत तो करना पड़ेगा, और ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स ही तो केवल पढ़ना है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा बच्चा व्हाट इज अ फ्लावर, तो आप बहुत अच्छे से फ्लावर का फिगर आता है, ध्यान से सुनिए। ये बच्चा आपका स्टेम है, ये बच्चा स्टेम है, ये स्टेम है, और स्टेम में बच्चा यहां से निकल गए हैं, ये बच्चा पेडिसिल। ये येलो वाला क्या है बच्चा? पेडिसिल। पेडिसिल का जो स्वेलेंट पार्ट है, पेडिसिल का बच्चा स्वेलेंट पार्ट है, इसी को एनसीईआरटी थैलेमस कहता है, या बच्चा रिसेप्टिकल कहेगा। व्हाट इज अ थैलेमस और रिसेप्टिकल? पेडिसिल का स्वेलेंट पार्ट, थैलेमस या रिसेप्टिकल। इसी के ऊपर में बच्चा 4 चक्र होंगे, 4 चक्र होंगे। चक्र मतलब रिंग, एनसीईआरटी को वर्ल कहेगा, एनसीईआरटी को बच्चा वर्ल कहेगा। वर्ल यानी हो गया चक्र, यानी बच्चा आप सिंपल भाषा में कहो तो रिंग। तो सबसे पहले एक हरे वाले रिंग होगा, हरा वाला एक रिंग होगा, जिसको बच्चा कैलिक्स कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे, सिंबल के से होगा। हरा क्यों होता है सर? फोटोसिंथेसिस करता होगा। हरा क्यों है? प्लांट में कोई भी पार्ट हरा है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करता होगा। अब दूसरा जो चक्र है, दूसरा जो रिंग है, वो रेड कलर का है, इसे बच्चा आप सी से लिखिएगा, जिसे का नाम कोरोला है। सर कलरफुल क्यों है? अट्रैक्टिव कलर क्यों है? क्योंकि अपने तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए। डन। ना कैलिक्स गैमेट बनाएगा, ना कोरोला गैमेट्स बनाएंगे, यानी कि ये दोनों बच्चा एसेसरी वर्ड है, एनसीईआरटी का वर्ड है। ये दोनों एसेसरी वर्ड है। सर क्यों? ना कैलिक्स गैमेट बनाता है, ना कोरोला बनाते हैं, ये बस बच्चा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। डन। अब देखिए तीसरा जो रिंग है, वो बच्चा आपका मेल वाला पार्ट का है, मेल वाले पार्ट का है, इसे आप एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। मेल गैमेट्स बनाएगा, यानी ये नेसेसरी पार्ट है, ये बच्चा गैमेट्स बनाएगा, जरूरी है लाइफ के लिए, इसलिए एसेंशियल वर्ड है। नेसेसरी है बच्चा, नेसेसरी या एसेंशियल। और जो लास्ट है वो है, लास्ट है वो है आपका गाइनोशियम, फीमेल वाला पार्ट। गाइनोशियम, जी से गाइनोशियम वाला वर्ड, जो बनाएगा फीमेल गैमेट्स। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम गैमेट्स बनाते हैं, इसीलिए आप इसे एसेंशियल वर्ल कहेंगे। एनसीईआरटी में बच्चा इसे एसेंशियल वर्ल कहा जाएगा, या इसी को हम नेसेसरी वर्ल कहेंगे। नेसेसरी क्यों? क्योंकि गैमेट्स बनाते हैं। क्या ये एनसीईआरटी का पहला वर्ड क्लियर हो गया सभी को? बोलो फटाफट। रिसेप्टिकल समझ में आ रहा है आपको? पढ़ा ये सब चीजें। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, क्योंकि गैमेट्स बनाएगा तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मींस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां गैमेट बनने की बातें कर रही है। फॉर वर्ड सक्सेसिव बच्चा, उल्टा नहीं पढ़ सकते कि एंड्रोशियम बाहर आ गया, सर गाइनोशियम मेरी मर्जी बाहर चले गए, नहीं। सक्सेसिव मतलब फिक्स्ड है, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंडोशियम और फोर्थ गाइनोशियम। स्टॉक को पेडिसिल कहेंगे। डन। थैलेमस और रिसेप्टिकल सबको याद हो गया, इसी के ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम होंगे। कैलिक्स कोरोला एसेसरी है, क्योंकि गैमेट्स नहीं बनाएगा। एंडोशियम गाइनोशियम गैमेट्स बनाएंगे तो नेसेसरी होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, जो पेडिसिल के बेस पे अगर कुछ रिड्यूस लीफ हो जाए, आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊं। पेडिसिल के बेस पे अगर रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रैक्ट। ब्रैकेट।
यहां तक कुछ ब्रैक्ट होगा तो इस फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहिएगा। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है, रिड्यूस लीफ है, तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहेंगे। अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। आगे बात समझ में, ट्रिक सीख लीजिए। अगर यहाँ मेल और फीमेल पार्ट दोनों है तो उसे हम बच्चा बाइसेक्सुअल कहेंगे। मेल फीमेल दोनों है तो बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो एनसीईआरटी की फैबेसी फैमिली सोलेनेसी हो या लिलेसी हो या ब्रासिकेसी हो, सभी के सभी बाइसेक्सुअल नेचर के, सभी के सभी बाइसेक्सुअल नेचर के, ये तो सबको याद है। तो सर यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं? अगर फ्लावर में केवल मेल पार्ट है, केवल बच्चा एंड्रोशियम है, स्टेमेन वाला पार्ट है, तो यूनिसेक्सुअल हो गया। और अगर फ्लावर में केवल फीमेल वाला पार्ट है तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। और केवल मेल वाला पार्ट है, फीमेल नहीं है, तो स्टेमिनेट फ्लावर। तो क्या आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर समझ में आ गई? यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स ऑर्गन होगा यूनिसेक्सुअल। अब मैं जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना, क्लास 12 से रिलेट कर रहा हूं मैं, इस चीज को क्लास 12 से रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब यहां पर बच्चे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी यहाँ पर मेल या केवल फीमेल है। फ्लावर में या तो केवल मेल पार्ट है या तो केवल फीमेल है। कैसे फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अब ध्यान से सुनना चीजों को, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पास एक प्लांट है, ये बच्चा एक प्लांट है, इसी प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और इसी प्लांट पे बच्चा फीमेल फ्लावर भी। मान लो 10 फ्लावर है तो उसमें बच्चा 5 मेल फ्लावर है और 5 फीमेल फ्लावर है। तो मेल और फीमेल फ्लावर क्या एक ही प्लांट पे? हाँ, मेल और फीमेल फ्लावर सभी यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट पे मेल भी है और उसी प्लांट पे फीमेल भी है। तो इसी कंडीशन को आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हो, इसी को कहते हैं बच्चा मोनोइशियस, मोनोइशियस। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया होगा। एम फॉर मैरिज, एम फॉर मैरिज, और मैरिज में हस्बैंड यानी मेल और वाइफ यानी फीमेल दोनों एक घर में रहते हैं, याद है? चलो अब बताइए सर, मोनोशियस का एग्जांपल बताइए। क्लास 12 का ले रहा हूं, 11th नहीं बच्चा, 12th का। CQM, CQM नीट में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नीट के सारे क्वेश्चन बन गए। CQM सर एग्जांपल, कैस्टर, एनसीईआरटी 12th क्लास। कैस्टर, कोकोनट, कोकोनट, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, खीरा, ककड़ी, बिट्स। और बेटा M4 मेज, M4 मेज। आपने क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेज का फिगर पढ़ा था बच्चा, जहां टशल, कॉब ये वर्ड आए थे, याद करो। क्लास 12th मेज का फिगर एनसीईआरटी में बना है, अपर पार्ट में मेल फीमेल कुछ ऐसे बने थे। तो ये अगर याद है तो मोनोशियस याद होगी। बोलो, यहां तक याद हो जाएगा? फटाफट बोलो, मोनोशियस के एग्जांपल किसे किसे याद हो गए? यस नो में बोलो। यस सर। डन, सबको याद हो गया? फटाफट कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट। मॉर्फोलॉजी के बिना डॉक्टर नहीं बन सकते। 5 क्वेश्चन आएगा, 5 नहीं बना खत्म डॉक्टर। कैसे बनाओगे फिर? तुम्हें तो बहुत स्कोर करनी होते हैं बायो में। चल अब देखिए, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे जो भी फ्लावर है बच्चा वो मेल है, इस पे फीमेल नहीं। जो भी फ्लावर है वो मेल है। मान लो 10 फ्लावर है, सभी मेल है। और इस प्लांट पे जो भी फ्लावर है, जो भी फ्लावर है वो फीमेल, जो भी फ्लावर है वो फीमेल। तो क्या मेल और फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे है? नहीं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया। फ्लावर बच्चा यूनिसेक्सुअल है, लेकिन अलग अलग प्लांट पे है, डिफरेंट प्लांट पे है। तो इसे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा मैसेज में मुझे बताइए। डिफरेंट प्लांट पे क्या मैंने बोला? डायोसिस। सबको याद है ना? और मैंने आपको ट्रिक भी दे रखा है डायोसिस का। डायोसिस याद करने का मैंने ट्रिक भी दिया था। D4 डायोसिस और D4 बच्चा डाइवोर्स। तो मेल अपने घर, फीमेल अपने घर, तो हो गया बच्चा अलग अलग प्लांट पे डायोसिस। सर एग्जांपल, हाँ ये नीट में आएगा।
लिख लो, नीट में आएगा DMP, याद रखना DMP। सर D4 डायोसियस, ट्रिक दे रहा हूं, DMP डेट पाम खजूर, डेट पाम खजूर, ठीक है। M फॉर बच्चा मलबेरी, मलबेरी एनसीईआरटी में नहीं है, टेंशन मत लो। क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर P है बच्चा, पपाया है। क्या आपने पपाया पढ़ा था? बोलो। क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर पपाया था डायोसियस में, बोलो फटाफट। आ गई बात समझ में? क्या ये ट्रिक याद रहेगा आप लोगों को? बोलो फटाफट, यस नो। तो अब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में, कोई गड़बड़ नहीं करना। चलो बोलो, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल, ठीक है ना। और बच्चा मोनोशियस ना प्लांट को कहते, फ्लावर को नहीं कहते। फ्लावर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होता है, मोनोशियस बच्चा प्लांट होता है, डायोशियस प्लांट होते हैं। फ्लावर मत जोड़ देना उसमें, फ्लावर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होती है। तो यहां फ्लावर बाइसेक्सुअल है और यहां मेल और फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे है, हम बच्चा प्लांट कहते हैं, सेम प्लांट पे है। तो ये हो गया मोनोशियस प्लांट। आई बात समझ में ना? इसमें बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे लोग। हम प्लांट के लिए मोनोशियस डायोशियस यूज करते हैं, फ्लावर कैसे यूज करेंगे? और मेल एंड फीमेल अलग अलग पे, डिफरेंट पे है, तो इसे क्या कहेंगे? डायोशियस। आई ना बात समझ में? तो अब सारे एग्जांपल डन है ना। बाइसेक्सुअल के फैबेसी फैमिली के सारे मेंबर, सोलेनेसी के सारे मेंबर, लिलेसी के सारे मेंबर, ब्रासिकेसी के सारे मेंबर। मैं आज तुम्हें बच्चा फैबेसी के 10 एग्जांपल याद कराऊंगा, सोलेनेसी के याद कराऊंगा, लिलेसी के याद कराऊंगा, ब्रासिकेसी पढ़ना नहीं है डिटेल में। तो लगभग बच्चा मैं आज 30 एग्जांपल बताऊंगा बाइसेक्सुअल फ्लावर के। सर जो ये सारा आपने हाँ, FSLB जो लिखा आपने, ये डायोशियस फ्लावर है कि एग्जांपल है या डायोशियस अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। मैंने क्या बोला? मोनोशियस डायोशियस प्लांट के लिए यूज करते हैं, फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वर्ड होता है। फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दो सेक्स ऑर्गन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट पे है क्या? एक ही प्लांट में मेल और फीमेल है क्या? तो मोनोशियस प्लांट। नहीं सर, अलग अलग प्लांट पे डायोसिस प्लांट। तो मोनोशियस डायोसिस बच्चा हम प्लांट के लिए यूज करते हैं और यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वर्ड हम फ्लावर के लिए यूज करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए सर, मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल CQM, डन डन। और डायोसिस के एग्जांपल DMP, डन। क्या बच्चा सारे एग्जांपल ट्रिक से याद हो गए? बोलो फटाफट। एक नीट में पक्का क्वेश्चन आ गया, यहां से पक्का आएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बोलो आगे चले, डन। यस सर। अब कोई गड़बड़ नहीं करोगे, क्लास को रिवाइज कर लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना खुद से। मेरा PDF काम नहीं आएगा, तुम्हारा नोट्स काम आएगा। चलो अब एनसीईआरटी में बच्चा, यहां से हम लोग आगे चले। अब सिमेट्री है बच्चा लोग, सिमेट्री, फ्लावर के सिमेट्री पे बात करेंगे। ट्रिक दूंगा, सब में ट्रिक है बच्चा, सब में ट्रिक है, टेंशन मत लो। सिमेट्री कहने का मतलब फ्लावर को आप काट करके देखिए, क्या वो दो इक्वल पार्ट में टूटता है या नहीं टूटता है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर। अगर तुमने फ्लावर को काटा बीच से, सेंटर से प्लेन ले जाकर के, और दो पार्ट में नहीं टूटा, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल बच्चा, एसिमेट्रिकल। बीच से कट किया, दो पार्ट में नहीं टूटे, एसिमेट्रिकल। एनसीईआरटी में बच्चा एक ही एग्जांपल एसिमेट्रिकल का है, कहना। कहना बच्चा, कहना याद रहेगा, कहना एसिमेट्रिकल फ्लावर। हाँ ध्यान सुनो। अब सिमेट्रिकल बच्चा बाकी, यानी सिमेट्रिकल दो तरह के, आपको मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया। सिमेट्रिकल दो तरह के, अगर आपने उसे कट किया एक से ज्यादा प्लेन से, बच्चा यहां देखिए सेंटर ये है, इस प्लेन से भी दो इक्वल, 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 एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में टूटे, तो बॉटनी में नाम है बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक। बॉटनी में नाम बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और साइन कैसे देंगे? सिंबल, सर्कल एंड प्लस। और अगर वो दो इक्वल पार्ट में टूट रहा है लेकिन बस एक ही प्लेन से दो इक्वल में टूटेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चा बॉटनी में जाइगोमॉर्फिक। और
जूलॉजी में उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। सिंबल परसेंटेज। क्या सारे एग्जांपल याद हो गए? एसिमेट्रिकल बेटा कहना याद हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है ना, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी के एग्जांपल, सारे सोलेनेसी, सारे लिलेसी, सारे ब्रासिकेसी। जाइगोमॉर्फिक बच्चा फैबेसी। एनसीईआरटी ने यहां पर बच्चा 4 एग्जांपल लिखा है, पी बीन, कैशिया, कैशिया एंड गुलमोहर। अब मैं ट्रिक बता दूं, कुछ नहीं करना बच्चा, कुछ नहीं करना है। ये चारों एग्जांपल ना फैबेसी के, ये चारों मेंबर फैबेसी के, और फैबेसी जाइगोमॉर्फिक होता है। पी बीन कैशिया गुलमोहर, पी बीन कैशिया गुलमोहर सभी फैबेसी के ही एग्जांपल है, और फैबेसी जाइगोमॉर्फिक होता है, ये तो हमें पहले से याद है। सोलेनेसी, एक्टिनो, लिलेसी, एक्टिनो, ब्रासिकेसी, एक्टिनो। क्या ये ट्रिक याद हो गया? बोलो फटाफट। क्या बच्चा ये याद हो गए? देख लीजिए, कैशिया गुलमोहर, पी बीन कैशिया गुलमोहर याद हुए। एसिमेट्रिकल कहना याद होगा बच्चा, कहना। यस सर। डन। सर मस्टर्ड, दतुरा, चिली, ये क्या लिखा है एक्टिनो में? मस्टर्ड ब्रासिकेसी का है, बताऊंगा। दतुरा, चिल्ली, ये तो बच्चा सोलेनेसी, ये तो बच्चा सोलेनेसी के एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेट करते चलता हूँ, जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को बार बार देखोगे ना, चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये देखिए आपका था फैबेसी फैमिली। ढूंढो बच्चा, कहीं पर लिखा है जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक लिखा फ्लावर में, फ्लावर में है बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। सर कौन सी फैमिली की बात कर रहे हो? ये है बच्चा आपका फैबेसी। तो फैबेसी कैसा है? जाइगोमॉर्फिक। पी बीन कैशिया गुलमोहर इसी के एग्जांपल है। चलो सर दूसरा है सोलेनेसी, बता दो ये क्या होगा, पढ़ के देख लो। फ्लावर बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक लिखा ना, डन। सिंबल दिखा बच्चा, सर्कल प्लस, दिख गया ना फ्लोरल फार्मूला में, डन। सर लिलेसी का बता दो। फ्लावर ढूंढो बच्चा, एक्टिनोमॉर्फिक लिखा है, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। सिंबल ढूंढ लो, सर्कल प्लस है, हाँ सर याद हो गया। सर ब्रासिकेसी नहीं आया, ब्रासिकेसी भी दिखा रहा हूं, ये बच्चा ब्रासिकेसी। बोलो भाई, क्या तुम्हें फार्मूला में एक्टिनोमॉर्फिक का साइन दिखता है? तो क्या याद हो गए सारी फैमिली के? बोलो फटाफट, सारा फैमिली याद करा दी। यस सर। फैबेसी जाइगो, सोलेनेसी एक्टिनो, ना लिलेसी एक्टिनो, ब्रासिकेसी एक्टिनो, डन। आगे चले, बोलो भाई। यस सर। तो जब तक बोलोगे नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम्हें तो कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं स्लो हो जाऊंगा। चलिए अब सर ये पेंटामेरस ट्राइमेरस वाला बता दो। बताना नहीं है बच्चा, वो तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी आता है। सर कैसे? चलिए बताइए, आप बताना। जो डाइकॉट होगा बच्चा, जो भी डाइकॉट होंगे उनमें सेपल 5, पेटल 5, पेंटामेरस हो गया। अरे जो भी डाइकॉट होगा वो पेंटामेरस होते हैं ना? हाँ सर। एक एक्सेप्शन है, डाइकॉट होने के बावजूद भी ब्रासिकेसी। बोलो कैसा है बच्चा? बोलो फटाफट, तुम लोग बोलो। सर वो होता है सर, ब्रासिकेसी होता है टेट्रामेरस, टेट्रामेरस। तो कौन पेंटा कौन टेट्रा याद हुआ, और जो मोनोकॉट होगा, मोनोकॉट होगा वो ट्राइमेरस होगा। यानी इनमें सेपल पेटल 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे। तो आपको सारी फैमिली याद हो गई। चल बोलना, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। क्या बच्चा फैबेसी डाइकॉट है तो पेंटामेरस, सोलेनेसी डाइकॉट है पेंटामेरस, लिलेसी मोनोकॉट है ट्राइमेरस, ब्रासिकेसी डाइकॉट है एक्सेप्शन वाला टेट्रामेरस, टेट्रामेरस। क्या बच्चा सबका कैलिक्स फॉर्मूला भी याद हो गया? देख लीजिए आप एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पे फोकस करो ना, देख लीजिए क्या बच्चा मिल गए ना, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, डन। आगे चले, और ब्रैकेट अब बताना नहीं बच्चा, ब्रैकेट बता दिए तुम्हें। चलो अब ये वाला, हाँ इससे बच्चा लिख लो, नीट में एक क्वेश्चन मस्ट है, ऐसा कोई साल हुआ नहीं है क्वेश्चन ना है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसे क्वेश्चन नहीं आता है। 5 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनना, 5 मिनट कंसंट्रेट करना कॉन्सेप्ट को, ध्यान से सुनना। इस बार बच्चा हम पोजीशन को फॉलो कर रहे हैं, पोजीशन को। बोले सर किसका पोजीशन? ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है गेन करना। एक का नाम है बच्चा हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस।
सर क्या मतलब हुआ, एक्सप्लेन करने दो। एक का नाम है बच्चा, ठीक है ना, एक का नाम है बच्चा इपीगाइनस, इपीगाइनस, ठीक है, और एक का मतलब है बच्चा पेरीगाइनस। सर क्या है, चलिए सीखते हैं। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, एक लाइन का है बच्चा। चार दोस्त हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये तीन गहरे दोस्त हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, इन दो तीनों की दोस्ती बहुत गहरी है। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, कि भाई गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में हम कहां हैं। फ्लावर में चार दोस्त, तीन गहरे दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि हम तीनों लोग गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में कहां हैं। तो पता चला हम लोग गाइनोशियम के नीचे हैं, तो नाम पड़ा बच्चा हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम, यानी ये तीनों लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में नीचे है फ्लावर में, तो उस फ्लावर का नाम हाइपोगाइनस। डन, फिर से बोल रहा हूं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये तीन गहरे दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा पोजीशन गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो पता चला कि हमारा तीनों लोग ना गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में, बच्चा गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में ऊपर में, यानी गाइनोशियम नीचे है, हम लोग तीनों ऊपर हैं, तो नाम पड़ा बच्चा ईपी। ईपी का मतलब एवब गाइनस ना, एवब गाइनोशियम, ईपी गाइनस, गाइनोशियम से एवब तीनों लोग इपीगाइनस। चलिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में आए बात समझ में। ये तीनों लोग बच्चा बात कर रहे हैं कि गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में कहा है, तो पता चला सेम लेवल पे, सेम लेवल पे बच्चा, सेम लेवल पे, तो हो गया पेरीगाइनस, हो गया पेरीगाइनस। ध्यान से देखो, मैं बैठा हूं, मेरा सर बच्चा मेरे टेबल से ऊपर होगा या नीचे होगा। मेरा सर जो है टेबल के रिस्पेक्ट में ऊपर है, ईपी टेबल, ईपी टेबल, टेबल से ऊपर। मेरा जो पैर होगा, पैर होगा टेबल के नीचे होगा, हाइपो टेबल। और मेरा हाथ बच्चा, हाथ जो है वो टेबल के इक्विवेलेंट है ना, तो पेरी टेबल आ गई। टेबल के रिस्पेक्ट में क्या है, ऊपर वाला पार्ट ईपी टेबल, टेबल के नीचे हाइपो टेबल, टेबल पे ईपी टेबल। क्या हो बात समझ में आई, बोलो फटाफट, क्या बात समझ में आई, ये ऊपर से Yes, गया sir. कॉन्सेप्ट, आ गई, एक आ बार में याद गई। कर लिया ना। चलो एक फोटो बना के दिखा रहा हूं, शायद ज्यादा क्लियर हो। यहाँ देखो, ये बच्चा पेडिसिल, ये बच्चा पेडिसिल, ठीक है, और ये बच्चा है, ठीक है, और ये जो सोइलेंट पार्ट है बच्चा, ये थैलेमस है, ये बच्चा थैलेमस है। कैलिक्स देखो बच्चा नीचे, कोरोला देखो नीचे, एंड्रोशियम देखो नीचे, और गाइनोशियम को देखो ध्यान से, गाइनोशियम है बच्चा ये व्हाइट वाला, दिखा, समझ में आया। तो बच्चा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम कहां है, ये तीनों गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में। सर नीचे हाइपोगाइनस, सर ऊपर है इपीगाइनस, सर सेम लेवल पे है पेरीगाइनस। डन। और जो हाइपोगाइनस होगा बच्चा, जो हाइपोगाइनस होगा, वहां ओवरी को देखो ना, ओवरी क्या बोलेगा, बोलेगा बेटा हम तो सबसे ऊपर है। अरे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, तुम देखो हम सबसे टॉप पे हैं। ओवरी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में टॉप पे हुआ ना, तो ऐसे ओवरी को कहेंगे सुपीरियर ओवरी। तो जहां हाइपोगाइनस होगा वहां सुपीरियर ओवरी होंगे। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। इपीगाइनस बता दो सर Yes, एक बार। sir. इपीगाइनस में देखो ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल है, ठीक है। अब बच्चा ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये इपीगाइनस में ये बच्चा पेडिसिल है, और ये थैलेमस ऐसे हो गया स्वेल। अब ध्यान से सुनना, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये बच्चा ओवरी। कैलिक्स को देखो, तिस्मार खान ऊपर है,
कोरोला को देखो ऊपर है, एंड्रोशियम को देखो ऊपर है, क्या बच्चा सभी ऊपर है। और ओवरी क्या हो गया, ओवरी क्या हो गया, सबसे नीचे है इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। डन, समझ में आ गई बात, इंफीरियर ओवरी। Yes, बोले sir. हाँ सर समझ में आ गई। चलिए तीसरा पेरीगाइनस बताता हूं। ये बच्चा आपका पेडिसिल है और ये बच्चा थैलेमस है। सबको एक लाइन पे बना दो बच्चा, सबको एक लाइन पे बना दो। ये ना गाइनोशियम, ये बच्चा कैलिक्स, ये बच्चा कोरोला, ठीक है कोरोला हो गए, और ये बच्चा एंड्रोशियम। सभी एक लाइन पे बच्चा, सभी एक लाइन पे बना, एक लाइन पे बनाया ना तो ये पेरीगाइनस। तो यहां पर ओवरी को क्या नाम दे, तो एनसीईआरटी ने बोला हाफ इंफीरियर। सर हाफ सुपीरियर लिखेंगे तो गलत है क्या, नहीं बच्चा गलत नहीं है, लेकिन हाफ इंफीरियर बोला है, हाफ इंफीरियर मान लो, हाफ इंफीरियर बोला हाफ इंफीरियर मान लो ना। क्यों आप कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हैं। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद करा दूं एक लाइन में, एक लाइन में एग्जाम्पल याद करना। हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल है बच्चा, फेबेसी भी है, सोलेनेसी भी है, लिलेसी भी है, ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी की सारी फैमिली हाइपोगाइनस, जहां होगा हाइपोगाइनस ओवरी टॉप पे होगा, सुपीरियर ओवरी। बोले ठीक। सर पेरीगाइनस का ध्यान से सुनना, पी फॉर बच्चा पेरीगाइनस, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, पिच प्लम एंड रोज। डन बच्चा, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, पिच प्लम एंड रोज। ये एनसीईआरटी में मैच करा दूंगा अभी। पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, पिच प्लम एंड रोज। सर इपीगाइनस, जीसीआर, जीसीआर गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। डन बच्चा, हो गए सारे एनसीईआरटी कवर है, आप मैच कर लो। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। क्या बच्चा पेरीगाइनस के 3 एग्जांपल दिखे, पीपीआर, पिच प्लम एंड रोज, बोलो यस या नो। एनसीईआरटी खुला हुआ है, पेरीगाइनस के एग्जांपल ढूंढो। पिच प्लम एंड रोज मिल गए, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर। क्या आपको, क्या आपको इपीगाइनस में जीसीआर मिला क्या, गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। डन। सर हाइपोगाइनस याद है आपको, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली है, ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली है, और चाइना रोज, चाइना रोज बच्चा मालवेसी फैमिली में होता है। नहीं पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में मालवेसी फैमिली नहीं पढ़ना है, बस एक एग्जांपल लिखा है बच्चा चाइना रोज, याद कर ली। बाकी तो फेबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी है ही है, यानी कि एक नया फैमिली भी जोड़ दूं, मालवेसी। हाँ बोलो। सर रे ऑफ फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर अच्छा मतलब ठीक क्या है, है? ठीक है, ठीक। जो सनफ्लावर तुम देखते हो ना, वो बच्चा एक फ्लावर नहीं है, वो बस इतना कहना है मेरा। जो सनफ्लावर अब तुम देख रहे हो ना, वो फ्लावर के गुच्छे है, एक पार्ट तोड़ते हो ना, वो फ्लावर है बच्चा। जो सनफ्लावर में छोटे छोटे टुकड़े है ना 100 अंदर में, एक टुकड़ा तोड़ा ना, वो बच्चा फ्लावर है ना, तो उसी को कहा रे फ्लोरेट। तुम्हें लगता है कि सर सनफ्लावर है क्या, वो बच्चे इनफ्लोरेसेंस है, फ्लावर का गुच्छा है, फ्लावर के गुच्छे को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तुम्हें लग रहा है कि सनफ्लावर एक फ्लावर है, नहीं, ये तो कंफ्यूजन है। वो बच्चा फ्लावर का गुच्छा है, एक टुकड़ा फ्लावर है, उसी का नाम रखा रे फ्लोरेट। चलिए डन, यहां तक हो गया, बोलो सभी लोग। इस वाले टॉपिक में तो अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा ना, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करो, पेरीगाइनस का ट्रिक लिख के दिखाओ, पेरीगाइनस का ट्रिक लिख के दिखाओ, जाओ मैसेज बॉक्स में लिखो फटाफट। पेरीगाइनस का ट्रिक लिखो, पीपीआर। चलो अब इपीगाइनस का ट्रिक लिखो, इपीगाइनस का ट्रिक लिखो, जीसीआर, जीसीआर। चलो अब मुझे बताओ हाइपोगाइनस का ट्रिक मैंने क्या बताया था, हाइपोगाइनस का ट्रिक क्या बताया था, ठीक है। और एक बार बच्चा नीट में ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, नीट में बच्चा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। बच्चा कहता है तुम भी बनाने के दौरान मिलेगा, समझना उस क्वेश्चन को, नीट का क्वेश्चन को। उन्होंने क्या किया बच्चा, 20 लगभग 15 एग्जाम्पल लिख दिए,
उनमें बच्चा 15 एग्जाम्पल लिख दिया और बोला बच्चा कि इनमें सुपीरियर ओवरी कौन है। 15 एग्जाम्पल लिख दिया, उसमें बोला बच्चा सुपीरियर ओवरी कौन है। तो बच्चा बोलेगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना था। उनमें से बच्चा पीपीआर को हटा देना था, जीसीआर को हटा देना था, इतना हटा सकते हो। बाकी सारे एग्जाम्पल बच्चा फैबेसी के थे, सोलेनेसी के थे, लिलेसी के थे और ब्रासिकेसी के थे। आपको मालूम है फैबेसी का सारा मेंबर सुपीरियर ओवरी, सोलेनेसी के सारे मेंबर सुपीरियर ओवरी, लिलेसी के सारे मेंबर सुपीरियर ओवरी, ब्रासिकेसी के सारे मेंबर सुपीरियर ओवरी। आपको बच्चा बस क्वेश्चन में क्या करना था, एनसीईआरटी के जो 6 एग्जाम्पल है ना उसे हटा देना। पीपीआर और जीसीआर वो सुपीरियर ओवरी नहीं थे। बाकी फैबेसी के तो मैंने आपको बोला बच्चा, इनके अभी तो मैं 30 एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। 30 एग्जाम्पल तो मैं याद कराने वाला हूँ, आज ही याद करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा और बच्चा बोलता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चले। नेक्स्ट टॉपिक है कि सर ये कैलिक्स क्या है, फटाफट समझते जाओ, फटाफट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करना। कैलिक्स कोरोला में कैलिक्स ग्रीन कलर वाला रिंग, एक यूनिट को सेपल कहेंगे। अगर सेपल फ्यूज्ड है तो गेमोसेपलस और बच्चा फ्री है पॉलीसेपलस। डन। सर हरा रंग है तो हरा रंग है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब बड कंडीशन में फ्लावर तो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। क्या इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है। डन हो गया बच्चा, डन, डन हो गया। गेमोसेपलस जुड़ा हुआ, पॉलीसेपलस फ्री वाले। सर एग्जाम्पल बता दो, तुम बताओ गेमो और पॉली के, तुम एग्जाम्पल बताओ। कल बताया था सोलेनेसी, याद कराया था 5 फ्यूज्ड, यानी सोलेनेसी में सेपल 5 थे, फ्यूज थे। फैबेसी में सेपल 5 थे, फ्यूज थे। हाँ, और बच्चा लिलेसी में तो सेपल पेटल होते नहीं, वहां तो पेरियंथ होता है। और ब्रासिकेसी में बच्चा पेटल सेपल 4 थे, फ्री थे। सेपल 4 थे, फ्री थे। याद करो, याद आ रहा है आपको? क्या चीजें याद आ रही है बोलो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, नहीं तो मैं दिखा दूंगा। यस सर। मुझे क्या है, मुझे तो एनसीईआरटी है मेरे पास, मैं तो आपको एनसीईआरटी खोल के दिखा दूंगा। देख लीजिए, फैबेसी में आप सेपल देख लो बच्चा, ठीक है ना। सेपल 5 मिला, कैलिक्स सेपल 5 गेमोसेपलस। डन। सोलेनेसी में भी मैं दिखा देता हूं, मुझे क्या है, मेरे पास तो एनसीईआरटी है। लिखा है बच्चा कैलिक्स सेपल 5 यूनाइटेड मतलब गेमोसेपलस। आ गई बात समझ में? और सर यहाँ परसिस्टेंट क्या लिखा है? हाँ, एक चीज बता रहा हूं, नया चीज। परसिस्टेंट क्या लिखा है एनसीईआरटी में बच्चा? बैगन देखा है, बैगन ब्रिंजल, उसमें हरे रंग का 5 जुड़े रहते हैं क्या? ये बैगन है। ये मिर्च, टमाटर, हरे 5 लीफ जुड़े रहते हैं क्या? वो सेपल है बच्चा, वो सेपल है क्या? कार्पेल होते हैं। एक मिनट, एक मिनट। जो टमाटर है ना, टमाटर में 5 हरे रंग के जुड़े रहते हैं, वो सेपल ही तो है। फ्रूट बन गया तब भी नहीं गिरे, इसलिए परसिस्टेंट नाम दिया। जबकि रूल क्या है, फ्रूट बनने के बाद सेपल टूट करके गिर जाते हैं, लेकिन ये जुड़े हुए रह गए फ्रूट में भी, इसलिए टमाटर में देखना, मिर्च में भी देखना जुड़े रहेंगे, बैगन में देखना जुड़े रहेंगे, इसी को कहेंगे परसिस्टेंट कैलिक्स। डन, ठीक है। और सर लिलेसी, तो लिलेसी में बच्चा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पेरियंथ है, सेपल पेटल की तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन वो भी गेमोपेटलस है। चलो अब पेटल की बात करो, फटाफट आ जाओ। 1 मिनट, कहाँ चला गया? चलो बताओ फटाफट, पेटल बताने की जरूरत है क्या? कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। ब्राइट कलर का होगा यानी कलरफुल होगा, क्योंकि पॉलिनेशन कराना है, ठीक है। कोरोला भी हो सकता है फ्यूज्ड या फ्री, फ्यूज्ड या फ्री, आपको अच्छे से याद है, अभी बताया सोलेनेसी, चेक कर लीजिएगा, गेमो थे, फ्यूज्ड थे ना। चलो अब और जो बच्चा एस्टिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एस्टिवेशन सर फैबेसी में, फैबेसी में बच्चा अभी बताऊंगा, फैबेसी का अभी बताऊंगा, इसलिए नहीं बताया। फैबेसी का अभी बताऊंगा, इसलिए नहीं बताया मैंने कि गेमो है, पॉली है, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सर एस्टिवेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। एस्टिवेशन का मतलब है बच्चा, जो आपका मान लीजिए
कैलिक्स है, कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते हैं। तो सेपल 5 है, ये आपस में पांचों कैसे जुड़े? जो कैलिक्स के मेंबर सेपल है, ये आपस में अरेंजमेंट कैसा है ना, एक दूसरे मेंबर के साथ अरेंजमेंट कैसा है, 5 मेंबर है, आपस में कैसे अरेंज, या 5 पेटल है, कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं, ये आपस में कैसे अरेंज्ड है। तो सेपल का मेंबर आपस में कैसे अरेंज है या पेटल के मेंबर कैसे अरेंज्ड है, इसी को कहते हैं बच्चा एस्टिवेशन। एनसीईआरटी में 5 तरह का दिया है। एक है बच्चा वेलवेट, आपको एग्जांपल याद करा देता हूं, वेलवेट। दूसरे का नाम है बच्चा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। तीसरे का नाम एनसीईआरटी में है इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। और चौथे का है बच्चा वेक्सिलरी। पहले ट्रिक दे देता हूं आपको, वेक्सिलरी, ध्यान से सुनना। पहले मैं ट्रिक दे देता हूं, फिर कौन से बताता हूं। देखो, वेलवेट कैलवेट याद कर लो, वेलवेट कैलवेट। एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है बच्चा, कैलोट्रोपिस। वेलवेट कैलवेट हो गया बच्चा, वेलवेट कैलवेट हो गया, कैलोट्रोपिस है। ट्विस्टेड ऐसे याद रखो, चाइना में एक लेडी है, चाइना में एक लेडी है जो बच्चा कॉटन बेच रही है, कॉटन बेच रही है, और नेचर वाइज बच्चा वो ट्विस्टेड है। इतना याद रह पाएगा। चाइना में एक लेडी है, कॉटन बेच रही है, नेचर वाइज वो ट्विस्टेड है। यानी ट्विस्टेड का एग्जांपल हो गया चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ये एक्चुअली में बच्चा मालवेसी फैमिली के एग्जांपल है। हमें मालवेसी फैमिली नहीं पढ़ना है डिटेल में, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए केवल बता दे रहा हूं। ये तीनों बच्चा मालवेसी फैमिली के एग्जांपल है। और मालवेसी में कैसा होता है नेचर, ट्विस्टेड होते। डन। चलो सर, इम्ब्रिकेट। थोड़ी देर पहले बच्चा मैंने 2 वर्ड बोला था, कैशिया एंड गुलमोहर, याद आया आपको? पी बीन कैशिया गुलमोहर, याद आ रहा है? पी बीन कैशिया गुलमोहर। वहां कैशिया और गुलमोहर मैंने वर्ड यूज किया था ना, देखो ऐसे याद करो। आपके पास में बच्चा ढेर सारा कैश पैसा है, मनी बहुत सारा है, खूब सारा कैश पैसा है, करोड़ों रुपए है, क्या खरीदोगे? हम इंडियन क्या खरीदते हैं बच्चा? गोल्ड। गोल्ड। हाँ तो बस हो गया, कैश है पैसा तो गोल्ड खरीद लो। डन। जहां कैशिया वहां गुलमोहर, जाइगोमॉर्फिक कैशिया गुलमोहर। इम्ब्रिकेट वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन। सर चलिए वेक्सिलरी डिटेल से कराता हूं। पेटल 5 है बच्चा, 5 पेटल है, ध्यान से सुनना। पेटल कितने हैं? 5। एक पेटल बच्चा बड़ा है, इसे स्टैंडर्ड कहेंगे या वेक्सिलम कहेंगे? स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहेंगे। साइड में 2 है, इसे बच्चा विंग कहेंगे, साइड में जो है उसे विंग कहेंगे। 2 अंदर में और है बच्चे, 2 अंदर में और है ना, 2 अंदर में और है, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए, ये आपस में जुड़े हुए। तो 5 पेटल हुए, एक ये येलो वाला सबसे आगे वाला स्टैंडर्ड एक हो गया। साइड में 2 है तो ये दोनों होंगे बच्चा विंग्स, विंग्स। और ये हो गया बच्चा कील, कील, ठीक है। इसी को बच्चे कैरीना भी कहते हैं, करीना कपूर वाला नहीं, कैरीना है, कैरीना। शायद करीना कपूर ने यही से नाम रखा होगा अपना, ठीक है। तो ये बच्चा 5 हुए, समझ में आई? तो अब मुझे बताओ सर लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका है, यहां पर लिखिए C4 हो जाता है कोरोला, 5 पेटल है, एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड, 2 साइड में विंग्स, और 2 साइड में बच्चा और अंदर दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कि दोनों फ्यूज्ड है। लिखने का तरीका समझ में आया? इसी को कहते हैं बच्चा वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि बच्चा फैबेसी का एक्सक्लूसिव फीचर है। फैबेसी का एक्सक्लूसिव फीचर बोला जाएगा ना, यही लिख के आना, यूनिक फीचर है। इसी के चलते फैबेसी बच्चा जाइगोमॉर्फिक हो गया था। क्यों? देख लो, यहां पर सेंटर ले लो, इधर से बच्चा कट करो, इस प्लेन से 2 इक्वल में टूट गया, हाँ। क्या इस प्लेन से 2 इक्वल में टूटेगा? नहीं। इस प्लेन से 2 इक्वल में टूटेगा? नहीं। इस प्लेन से टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो केवल एक ही प्लेन से 2 इक्वल में टूट पाता है, क्योंकि उसके अंदर में स्पेशल एस्टिवेशन है,
वेक्सिलरी। आ गई बात समझ में? इसी को पैप्ल्यूनेशियस टाइप कहता है। एनसीईआरटी में बच्चा इसी को एनसीईआरटी ने लास्ट वर्ड पढ़ो पैप्ल्यूनेशियस कहा है। डन। आ गई बात समझ में? सबका एग्जांपल याद कर लेगा। वेलवेट कैलवेट कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड चाइना में एक लेडी कॉटन बेच रही है, नेचर वाइज ट्विस्टेड है। डन। इम्ब्रिकेट कैश पैसा तो गोल्ड का खरीद लो। वेक्सिलरी तो पहचान है फैबेसी फैमिली की। क्या सारे एग्जांपल याद हो गए? बोलो फटाफट, किसे किसे याद हो गया? सारे एग्जांपल किसे किसे याद हो गए? डन। यस सर, हो गए अब मुझे सर। बताओ, सर अब कैरीना मुझे का बताओ, कर दो। देख वेलवेट कैलवेट, बोलो मेरे साथ बोलना, वेलवेट कैलवेट। वेलवेट के एग्जांपल कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड चाइना में यानी चाइना रोज, एक लेडी लेडी फिंगर, कॉटन बेच रही है, कॉटन बेच रही है, कॉटन का प्लांट। ये तीनों बच्चा मालवेसी के एग्जांपल, हमें नहीं पढ़ना डिटेल्स, ठीक है। अब किसके एग्जांपल हो गए? ट्विस्टेड के। इम्ब्रिगेट कैश पैसा है, गोल्ड खरीद लो, कैश या गुलमोहर। और फोर्थ है बच्चा आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि फैबेसी के पेटल की, बच्चा पेटल की, सेपल की नहीं, पेटल का एक्सक्लूसिव पहचान है। आ गई बात समझ में? अब कर लोगे, क्योंकि मैं अभी एक ट्रिक देने वाला हूं, टेंशन मत लो। चलो यहां तक आ जाएगा सबको समझ में? फटाफट बोलो। सर कैरीना एक बता दो आप दोबारा से। एक मिनट इधर देखो। करीना या कुछ नहीं, करीना याद नहीं रखना था ना, एनसीईआरटी में कहा है करीना? ये स्टैंडर्ड दो विंग्स, दो हो गए कील, और ये दोनों आपस में जुड़े हैं, हो गया बस। इसी कील को मैंने कैरीना वर्ड बोला था, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में तो कील वर्ड है। डन। अब मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूं। जो बच्चा फैबेसी था, सोलिनेसी थे, लिलेसी थे, ब्रासिकेसी था, ट्रिक मैंने दिया है पिछले क्लास में। ब्रासिकेसी के अंदर जो भी बच्चा सेपल और पेटल होंगे, सब बच्चा वेलवेट वेलवेट होंगे। लिलेसी में जो बच्चा पेरियंथ के मेंबर टेपल होंगे, वेलवेट होंगे। सोलेनेसी में जो सेपल पेटल होंगे, वेलवेट वेलवेट होंगे। सब बच्चा वेलवेट है, सारी फैमिली वेलवेट है। फैबेसी में जो सेपल है यानी कैलिक्स के मेंबर को सेपल, और कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। तो जो बच्चा सेपल है ना, वो या तो बच्चा, या तो वो वेलवेट होगा, या तो इम्ब्रिकेट। और पेटल तो बच्चा कैसा है? वेक्सिलरी। पेटल वेक्सिलरी है, यानी जितने एनसीईआरटी के फैमिली है सब वेलवेट चल रहा है। ब्रासिकेसी वेलवेट, सेपल वेलवेट, पेटल वेलवेट, लिलेसी वेलवेट, सोलेनेसी सेपल वेलवेट, पेटल भी वेलवेट, फेबेसी सेपल बच्चा वेलवेट और इम्ब्रिकेट, और कोरोला बच्चा जो है वो वेक्सिलरी है। मैं चेक कर देता हूँ, एनसीईआरटी है हमारे पास, मैं एनसीईआरटी में आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तो याद हो गया। देखिए ये फैबेसी है, चलिए ध्यान से देखिए। क्या बच्चा आपको कैलिक्स में दिखा? ठीक है, तो कैलिक्स यहां पर लिखा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, लेकिन आपकी नई एनसीईआरटी होगी ना, तो उसमें देखना वेलवेट एंड इम्ब्रिकेट वर्ड लिखा होगा। क्या ऐसा है आपके एनसीईआरटी में? तो वेलवेट और इम्ब्रिकेट लिखा होगा। कोरोला तो कोरोला तो आपको मालूम है कैसा है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। हो गया बच्चा। सोलेनेसी देख लेते हैं, फटाफट देख लो। कैलिक्स लिखा है वेलवेट एस्टिवेशन, कोरोला लिखा है वेलवेट एस्टिवेशन, देख लो। कैलिक्स वेलवेट एस्टिवेशन, कोरोला वेलवेट एस्टिवेशन। चलो लिलेसी देख लेते हैं। लिलेसी में पेरियंथ, पेरियंथ क्या बच्चा वेलवेट एस्टिवेशन लिखा है? डन। याद हो गए? अब तो कोई टेंशन नहीं है, सारा यानी हमारा ट्रिक से चल रहा है। चलो यहां तक याद हो गया सभी को, यानी कि यहां तक हमने एनसीईआरटी फॉलो कर लिया है। अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोगों को चलना है बच्चा, एस्टिवेशन भी क्लियर है, सारा एग्जांपल आपको याद करा दिया वो ट्रिक से। अब हम लोग चलते हैं एंड्रोशियम। ध्यान से सुनना, एंड्रोशियम बहुत आसान है, जो मैं बोलूंगा सुनते जाना, बहुत आसान है, 5 मिनट में खत्म भी करना है। चलो एंड्रोशियम के मेंबर को क्या कहते हैं भाई? एंड्रोशियम कैसे लिखोगे? कैपिटल ए से। मेंबर का नाम स्टेमेन, स्टेमेन। चलिए फटाफट सीखिए, स्टेमेन कैसा होता है आपको मालूम है ना? ये बच्चा हो गया क्या? एंथर,
ये क्या हो गया बच्चा? फिलामेंट। एंथर जनरली कैसे होंगे बच्चा? बाई लोब, दो लोब दिख रहे हैं, बोले हाँ। सर इनके अंदर क्या होता है? तो आपको मालूम है बच्चा, हर लोब के अंदर में पोलन सैक होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते थे। तो बताइए कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4। इसलिए आपने पढ़ा था क्लास 12 में टेट्रास्पोरेंजिएट। डन, टेट्रास्पोरेंजिएट। सर स्टेमेन क्या करता है? स्टेमेन बच्चा पोलिन ग्रीन बनाता है। स्टेमेन क्या बनाता है? पोलिन ग्रीन। और पोलिन ग्रीन के अंदर बनते हैं मेल गैमेट। पोलिन ग्रेन के अंदर क्या बनता है? मेल गैमेट। अगर कोई स्टेमेन हो वो गैमेट ना बनाए, ऐसा स्टेमेन जो गैमेट ना बनाए उसे बच्चा स्टेराइल कहेंगे, स्टेराइल स्टेमेन कहेंगे। और अगर स्टेराइल स्टेमेन है तो ये एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, उसे स्टेमिनोड कहोगे, स्टेमिनोड कहोगे। अगर स्टेराइल है, गैमेट नहीं बनाएगा, तो स्टेमिनोड कहेंगे। डन, समझ में आ गया? ऑलरेडी आपको आता है। अब देखिए स्टेमेन बच्चा, अगर स्टेमेन देखिए यहाँ कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंडोशियम है, ये गाइनोशियम। डन। अगर ये बच्चा स्टेमेन जुड़ा रहे कोरोला से तो इसे बच्चा इपीपेटलस कहेंगे। पेटल के ऊपर आ गया इपीपेटलस। बताइए मुझे किस फैमिली में देखा था आपने? पिछले क्लास में बताया, बोलो फटाफट। अगर स्टेमेन पेटल के ऊपर आ गया, सोलेनेसी। डन, करेक्ट बच्चा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब बताओ, अगर बच्चे यहाँ पेरियंथ है, यहाँ एंडोशियम है और यहाँ गाइनोशियम है, अगर स्टेमेन बच्चा पेरियंथ से जुड़ जाए तो इसे हम लोग इपीटेपलस कहेंगे, इपीटेपेलस कहेंगे, या इसी का नाम बच्चा इपीफाइलस होता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा इपीफाइलस किस फैमिली में होता है? बहुत आसान है सर, पेरियंथ लिलेसी में है, पेरियंथ लिलेसी में है तो वही तो होगा। अरे लिलेसी में तो पेरियंथ है ना, हो गया बच्चा। डन, यानी इपीपेटलस समझ में आया, इपीटेपलस या इपीफाइलस भी समझ में आ गया। हाँ चलो, अब देखो ध्यान से, 3 चीज मैं बता रहा हूं, चीजों को समझना। अगर स्टेमेन बच्चा सारे फ्री है, अगर बच्चा सारे स्टेमेन ना फ्री है, फ्री है, आपको स्टेमेन जुड़ा हुआ दिख रहा है? नहीं सर, तो नाम होगा बच्चा पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। अगर एंड्रोशियम फ्री है तो नाम बच्चा पॉलीएंड्रस। ठीक है, अब मान लो, ध्यान से सुनना, सारे स्टेमेन बच्चा मिल गए, सारे स्टेमेन मिल गए, सारे स्टेमेन मिल गए और बच्चा एक गुच्छे में आ गए, एक गुच्छा बना लिया। सारे स्टेमेन मिलकर के एक गुच्छे बना लिए। मान लो 10 स्टेमेन थे, एक गुच्छा बना लिया, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चा मोनोइडल्फस, मोनोइडल्फस, इडल्फस, मोनोइडल्फस। मोनो का मतलब 1, इडल्फस मतलब बेटा गुच्छा, बंडल। चलिए, अगर मान लो मैंने क्या किया यहाँ पास, चलिए यहाँ पर मोनोइडल्फस आपको ऊपर में समझ में आना चाहिए। देखो, अगर बच्चा यहाँ पर एक गुच्छा बना, एक गुच्छा बने, एक गुच्छे बने, एक गुच्छे बने, यहाँ बच्चा एक गुच्छा बना और दूसरा बच्चा अलग गुच्छा बन गया, 2 गुच्छे बनना, तो नाम क्या पड़ेगा? डाइइडल्फस, डाइइडल्फस। ठीक है, और अगर बच्चा 2 से ज्यादा गुच्छे बन गए, एक गुच्छा यहां बना, एक गुच्छे यहां बन गए, एक गुच्छा यहां बन गया, एक गुच्छे यहां बन गए, 2 से ज्यादा गुच्छे अगर बन गए तो इसे कहेंगे बच्चा पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस, एडल्फस। अब सिंपल है बच्चा, लकड़ी ले लो, 10 लकड़ियां हैं, एक बंडल बना दो, मोनोइडल्फस। 10 लकड़ी है, 2 बंडल बनाओ, डाइएडल्फस। 10 लकड़ी है, 2 से ज्यादा बंडल बनाओ, पॉलीएडल्फस। सर एग्जाम्पल, हाँ, मोनोइडल्फस का एग्जाम्पल बच्चा चाइना रोज, चाइना रोज, ये आपने देखा होगा। चाइना रोज में बच्चा ऐसा एक ट्यूब होता है, उस पर ढेर सारे स्टेमेन होते हैं बच्चा, अनगिनत, अनगिनत, यानी कि यहाँ पर जो स्टेमेन होता है ना, इनफाइनाइट होते हैं और जुड़े रहते हैं सभी लोग, एक गुच्छे में जुड़ गए। देखिए एक बंडल में जुड़ गया ना, सभी एक गुच्छे में जुड़ गया, मोनोइडल्फस, चाइना रोज। डाइएडल्फस याद करो, बताया था मटर में, पी प्लांट, यानी कि फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली में बताया था ना कल कि यहाँ पास 10 होते हैं स्टेमेन, 9 एक गुच्छा, एक अलग गुच्छा, डाइएडल्फस, दिखाता हूं एनसीईआरटी।
और पॉलीएडेल्फस है बच्चा सिट्रस प्लांट, पॉलीएडेल्फस सिट्रस प्लांट। बस एनसीईआरटी में फटाफट मैच कर लो। मोनोएडेल्फस चाइना रोज, डाइएडेल्फस मटर यानी फैबेसी फैमिली, पूरा फैबेसी फैमिली में होगा। पॉलीएडेल्फस सिट्रस प्लांट, डन, सिट्रस प्लांट डन। सर दिखा दो, चलो हम तो चेक कर लेते हैं फैबेसी फैमिली में। ये है आपका फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली में चेक किया जाए। क्या बच्चा आपको दिख रहा है ऐसा? हाँ, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डी नंबर जो दे रखा है वो स्टेमेन के बारे में दे रखा है कि यहाँ पर कैसे बच्चा 10 स्टेमेन होंगे, 9 एक गुच्छे में, देख लीजिए 9 काउंट भी कर लोगे, और एक अकेला होगा, तो इसे कहेंगे हम लोग डाई एडेल्फस। ठीक है, तो यहां तक आपको याद कर लेना है, डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इपीपेटलस इपीफाइलस याद है सभी को, चलो देख लेते हैं एनसीईआरटी में। स्टेमिनोड क्लियर हो गया, स्टेराइल स्टेमेन स्टेमिनोड, इपीपेटलस पेटल के ऊपर होगा, इपीफाइलस टेपल के ऊपर होंगे, मोनोएडल्फस चाइना रोज में, डाइएडल्फस मटर में, पॉलीएडल्फस। ठीक है सर, ये क्या लिखा है सैल्विया एंड मस्टर्ड में अलग अलग लेंथ के, मैंने समझाया था। अगर तुम्हें पिछले क्लास का याद है तो मैंने एक वर्ड बोला था मस्टर्ड प्लांट में, अगर याद होगा तो। मस्टर्ड में मैंने बच्चा ऐसे लिखा था A2+4, मतलब सर मैंने बोला था बच्चा 2 रिंग है, जो बाहर वाले रिंग में 2 स्टेमेन है छोटे अलग लेंथ के, और अंदर में 4 बच्चा बड़े हैं, बड़े हैं। तो यहाँ क्या बच्चा लेंथ अलग अलग दिख रहा है? हाँ सर, लेंथ अलग अलग दिख रही है। तो इसी तरह से एक और प्लांट है बच्चा सैल्विया, सैल्विया। इसी तरह से ऑसिमम तुलसी एक प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट है। तो इन सभी प्लांट के अंदर में स्टेमेन अलग अलग लेंथ के मिलते हैं, तो एनसीईआरटी को ये वर्ड यूज करना पड़ा। There may be variation in the length of filament within a flower. Salvia, ossimum भी, ये तुलसी में भी होता है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। मस्टर्ड में तो मैंने पिछले क्लास में बताया था। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? फटाफट बोलो। यस सर। कर लोगे यहाँ तक? ठीक है, यस सर। तो मैं एक लिंक भेज दूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम है, और अब एक लिंक भेज दूंगा ना। लास्ट का पार्ट में मैंने सारे एग्जांपल बताए, ये जितने एग्जांपल है ना मैंने एक ट्रिक से याद करा दिए, जितने एग्जांपल आपको दिख रहे हैं ना ये सारे मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिए। फेबेसी के, सोलेनेसी, लिलेसी, सारे ट्रिक से याद हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चा प्लेसेंटेशन, कहाँ होगा मार्जिनल, कहाँ होगा एक्साइल, ठीक है ना, ये जो बेसल, ये सारे एग्जांपल अगले क्लास में भी करा दूंगा, लेकिन टाइम कम होंगे, तो बेटर है कि वो वाला लिंक आप फॉलो कर लेना। ये तो समझ में आ गया, आज का क्लास तो बहुत इजी था, वो लिंक को फॉलो कर लेना, अगले क्लास तक उसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, बहुत सारे नए नए उसमें भी ट्रिक्स होंगे, तो हम लोग ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सीड वीड तो आसान होंगे। ठीक है, कर लोगे? लिंक मैं भेज दूंगा। चलिए ठीक है, तो फिर ठीक है क्योंकि तुम्हारे अभी सर भी आगे होंगे, तो फिर ठीक है, तो यहां तक जाकर के एनसीईआरटी सब रिवाइज कर लेना, चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सर आ गए क्या? थैंक यू सर। ओके, हाँ तो पढ़ना जाके एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा। तो ये सब डिफिकल्ट पार्ट थे, धीरे धीरे इजी होने लगा है। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, तुम लोगों को तो अभी जगना है, मुझे ना सोने का टाइम। तो कुछ आ रहा है ट्रिक्स, पल्ले पढ़ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। तो पहले तो बहुत डरते थे कि सर ये वाला ट्रिक तो अब बहुत सर इतना इजी सारे भी एग्जाम। लग रहा है। हाँ, तो मैं जो आज लिख दूंगा ना उसको प्रॉपर वो लिख देखना, प्रॉपर उसे नोट्स बनाना, फिर देखना, फिर एनसीईआरटी हवा में, पूरा एनसीईआरटी खत्म। हाँ, तो मैं अभी तुरंत लिंक डाल दूंगा, तुम्हें कल मिले परसों मिले जब भी मिले टाइम, प्रॉपर देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, एनसीईआरटी पढ़ते जाना, सारी चीज समझ में आ जाएगी, सारे एग्जाम्पल एक साथ रटा दूंगा। चलो ठीक है। सर नहीं आए क्या अभी तुम्हारे? ठीक है बाय बाय।